हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, मैं क्या लिखा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज़ एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, वायरल न्यूज़ वर्सेस रियलिटी। क्योंकि वायरल न्यूज़ ऐसा है फ्रेंड्स जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस समय कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के। फिर भी मैं बताऊंगा कि और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। यहाँ पे आखिर न्यूज़ वायरल हुआ तो आप लोगों को लगेगा कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी, लेकिन मैं डिटेल न्यूज़ जब ओपन करूँगा तो आपको खुद समझ में आएगा इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है। ठीक है, जैसे हम यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ भी अपने मन से बोलते रहते हैं, वैसे ये न्यूज़ वाले भी हैं, ये भी अपने मन से कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक, कोई भी 100% भविष्य तो जानता नहीं है। तो यहाँ भी यही चल रहा है फ्रेंड्स। अब ये लोग क्या कह रहे हैं देख लेते हैं, और हम क्या कह रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। मैं बस यही कहता हूँ कि मैं हूँ चाहे कोई और हो, उसके बातों को सुनिए, खुद एनालाइज करिए, वो क्या कह रहा हो उसे समझिए, किसी के कहे हुए बात को डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करिए। ठीक है, पहले लॉजिकली सोचिए कि ये बात पॉसिबल हो सकती भी है या फिर नहीं हो सकती है। किसी को भी मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। ठीक है, कोई भी दुनिया में हो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में कोई भी आइडियल नहीं हो सकता है, तो आपको अपना कॉमन सेंस खुद लगाना चाहिए कि कौन सी बात सही है या फिर कौन सी बात गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनटीपीसी 7th फेज़ की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपको मालूम होगा, मैं जैसे कि बोला था कि 7th फेज़ हो सकता है ये लोग 28 अप्रैल से स्टार्ट करा दें, क्योंकि 27 अप्रैल तक तो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है और 8 अप्रैल को आपका 6th फेज़ ओवर हो जा रहा है। तो अगर 9-10 अप्रैल से स्टार्ट होना होता है तो अब तक तो इसका इंटीमेशन लिंक और नोटिस आ गया होता है, बट अभी तक नहीं आया। तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि बीच में 15 अप्रैल 16 अप्रैल से भी स्टार्ट हो सकता है? तो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी को लेकर के कोई डायरेक्टली मना नहीं कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अगर मैं एक बार मना कर दूंगा डायरेक्टली तो आप ही लोग मुझे गाली दोगे कि तुम मना कर रहे थे और डायरेक्टली एग्ज़ाम हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही कहूँगा, आप लोग प्रिपरेशन फोकस करो। लेकिन जो मेरा सेंस कह रहा है, जो मेरा थिंकिंग कह रहा है, मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इसे पसंद आएगा एक्सेप्ट करेगा, नहीं पसंद आएगा नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपना दिमाग खुद लगाना चाहिए। ठीक, आप कुछ लोग ये ज्ञान दिलाएंगे कमेंट में कि जब तुम्हें नहीं मालूम एग्जैक्टली तो क्यों बता रहे हो। तो भाई, अगर आपको नहीं पसंद आ रही मेरी बात, मत देखो वीडियो, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ किसी भी काम के लिए। आप मेरा वीडियो देखो, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं करता हूँ। अगर आपको लाइक करने लायक लगता है तो लाइक करो, डिसलाइक करने डिसलाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, या फिर गलती सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब भी कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मुझे फ्रेंड। ठीक है, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूँगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना लेवल होता है सोचने का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर 15 अप्रैल से उम्मीद किया जाए क्या हो सकता है, तो आज ऑलरेडी 6 अप्रैल हो चुका है। तो 15-16 का उम्मीद मुझे दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये रेलवे है कब क्या कर दे। वैसे आप जान रहे हो कोविड सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे अभी 28 अप्रैल के बाद वाले में भी खतरा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था कि हो सकता है ये लोग एनटीपीसी करा के ग्रुप डी रोक दे, ग्रुप डी अभी ना करा पाए मई जून में भी। लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे एनटीपीसी पे भी खतरा दिख रहा है। अगर ऐसे कोविड सिचुएशन ऐसे बढ़ते गया तो फिर हो सकता है ये एनटीपीसी भी ना करा पाएँ और पूरा का पूरा भर्ती रोक दे अभी, महज एक कारण की वजह से, कोरोना की वजह से। अभी तो मान लीजिए सीएसएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और चुनाव अगर चले 4-5 राज्यों में, वो ठीक है, लेकिन कोरोना का सिचुएशन आप देख रहे हैं मीडिया में, न्यूज़ में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे वायरल न्यूज़ का ये पहले हम देख लेते हैं। आप थंबनेल में देख भी रहे हैं, दिख रहा बड़े में कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट जल्द आ सकती है, 1 लाख से ज़्यादा पदों पर होने वाली ग्रुप डी परीक्षा की तारीख जाने अपडेट। इसका क्या लिखा है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के जरिए 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं, फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि क्या हो सकता है। मैंने वैसे हल्के में बता ही दिया क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो ना देखें, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट जल्द आ सकती है, 1 लाख से ज़्यादा पदों पर होने वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीख, ग्रुप डी परीक्षा की तारीख जाने अपडेट। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम, रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के जरिए 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये सब कोई जानता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अब डिटेल में इसको देख लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, रेलवे भर्ती बोर्ड आने वाले दिनों में ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा की तारीख जारी कर सकता है। ग्रुप डी की परीक्षा जल्द आयोजित की जा सकती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से परीक्षा अप्रैल से जून के बीच कराई जा सकती है, जबकि आपको खुद मालूम है कहीं कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि परीक्षा अप्रैल से जून के बीच कराई जाए। वो महज एक मीडिया इंट्रैक्शन था जिसमें मैं शुरू से विश्वास नहीं कर रहा था, और अब सच्चाई आपके सामने आ गया है मैं क्यों विश्वास नहीं कर रहा था।
क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन का कोई प्रूफ नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं यही शुरू से आपसे कह रहा था कि अगर ये बात चेंज हो जाती है तब कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर यही ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बताए होते तो इन्हें एक पोस्टपोनमेंट नोटिस देना पड़ता कि हाँ, हम एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं इन कारणों की वजह से। आपको मालूम होगा बहुत से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे समय तो सबका पोस्टपोनमेंट नोटिस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली डिसाइड कर चुके थे डेट्स, बट यहाँ पे ऑफिशियली डेट्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। यही कारण था, मैं एनटीपीसी में बोला था कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बात को सच साबित करने के लिए किस तरह ज़बरदस्ती एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया और अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं करा पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से परीक्षा अप्रैल से जून के बीच कराई जा सकती है। तो आपको मालूम है ऑफिशियल नोटिस तो कोई नहीं आया है। ठीक, महज मीडिया इंटरेक्शन हुआ है। परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का आयोजन कई फेज़ में किया जाएगा, बात सही है। हो सकता है 5-6 फेज एग्जाम कराया जाए। ठीक है, मुझे कम से कम 5 फेज होने की उम्मीद लग रहा है, 6 फेज भी हो सकता है। इस परीक्षा के लिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ये भी गलत है, यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख आवेदन है, आपको मालूम होगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा खत्म होने वाली और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अब ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख का नोटिस जारी कर जाएगा। बता दें कि सबसे पहले परीक्षा की तारीख का नोटिस जारी होगा, इसके बाद एग्जाम के पूरे शेड्यूल के संबंध नोटिस जारी करेगा। तो आपको मालूम है एनटीपीसी में परीक्षा की तारीख कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, डायरेक्टली एग्जाम शेड्यूल ही जारी हुआ है। तो यहाँ भी कोई नोटिस जारी होने वाला नहीं है, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं एनटीपीसी परीक्षा खत्म होने वाली, तो अभी तक तो मान ली 7th फेज का कोई डेट ही नहीं है, कैसे मान ली खत्म होने वाली है। कहीं वही रुक जाए कोरोना वैसे तो क्या करेंगे। यानी कि यहाँ भी ये बातें गलत है। तो ये मीडिया वाले भी हम ही लोग की तरह होते हैं फ्रेंड्स, सब कोई इंसान ही होता है, जिसकी जितनी जानकारी होती है उतना जानकारी शेयर करता है। तो यहाँ पे सब बात लिखेंगे कि एनटीपीसी ओवर होने वाला है, ग्रुप डी स्टार्ट होने वाला है, ये वो ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि अप्रैल जून तक ग्रुप डी हो जाएगा, बट ऐसा कहीं कोई सिचुएशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा, फिर एग्जाम सिटी शिफ्ट डिटेल और SC ST ट्रैवल कार्ड का लिंक एक्टिवेट कर दें। यानी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि पहले तो एग्ज़ाम डेट नोटिस दिया जाएगा, फिर सिटी इंटीमेशन का लिंक वगैरह दिया जाएगा, उसका नोटिस वगैरह दिया जाएगा, हाँ इसका इस फेज में, उसका उस फेज में। बट रियलिटी क्या है कि नोटिस कोई नहीं आने वाला है क्योंकि एनटीपीसी में नहीं आया है। तो ये कभी भी फर्स्ट फेज स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग को अलर्ट रहना होगा, प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, बट अगर मैं अपना बात बताऊं कि क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि अभी मुझे अब एनटीपीसी 7th फेज़ का भी डर लग रहा है कि ये लोग इस अप्रैल या मई में करा पाएंगे भी या नहीं करा पाएंगे। क्योंकि बहाना एक ही है, कोरोना। अभी मान लीजिए चुनाव चल रहा है, ठीक है, सेशनल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बट आगे जो कोरोना का सिचुएशन है वो जो दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है ये दोनों वैकेंसीज़ पे, मतलब दोनों एग्ज़ाम्स पे, एनटीपीसी एग्ज़ाम पे भी, ग्रुप डी एग्ज़ाम पे भी। और जब 7th फेज़ लेट होगा तो इसका सारा प्रोसेस लेट होगा, आंसर की लेट में आएगा, रिजल्ट लेट में आएगा, फिर CBT 2 लेट में होगा। और ऐसे ग्रुप डी का भी, जब ग्रुप डी एग्ज़ाम लेट में होगा तो फिर इसका क्या होगा, PET लेट होगा, मेडिकल लेट, वैसे सब कुछ मतलब लेट होते जाएगा। तो मैं तो पहले ही बोला था कि इसे बस चुनाव तक लटकाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और आपको मालूम है यूपी में चुनाव आने वाला, मैं हमेशा कहता हूँ यूपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है पूरे देश में, तो इसको हर तरफ से फोकस किया जाता है कि हम इसे किसी तरह हैंडल कर ले। बाकी राज्य तो अपने आप हैंडल हो ही जाएंगे। अभी आप बंगाल असम में देख ही रहे किस तरह EVM वगैरह चुराए जा रहा है और सब किए जा रहे हैं, तो मुझे उनसे मतलब नहीं है। जिसको जीतना होगा वो जीतेगा ही जीतेगा। बट मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ चुनावी खेल है, बाकी कुछ नहीं। कोरोना भी क्या है, सरकारी बीमारी है, बाकी कुछ नहीं है। अभी तक कोरोना नहीं था, साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ठंडी में कोरोना बढ़ेगा, ये ठंडी से फैलता है, बट आपने देखा कि गर्मी में कोरोना अधिक था, जब ठंडी है तो कोरोना खत्म हो चुका था लगभग। अब फिर गर्मी आया तो फिर कोरोना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हर जगह इलेक्शंस हैं, और जिस जिस राज्य में इलेक्शन है वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, आपको मालूम है। जहाँ जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ पे कोरोना दिख रहा है। अभी यूपी में कोरोना उतना अधिक नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यूपी में ग्रामीण पंचायत चुनाव वगैरह जो चल रहे हैं उसकी वजह से नहीं दिख रहा है। जब यहाँ चुनाव खत्म होंगे यहाँ भी कोरोना दिखने लगेगा। तो ये सिचुएशन है अपने देश का, आप खुद समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। तो ये महज एक नाटक है परीक्षाओं को टालने का, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, रियलिटी क्या है और वायरल न्यूज़ क्या है। ठीक है, रियलिटी यही है, एग्ज़ाम अभी होने का उम्मीद नहीं दिख रहा है, बट आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, मैं आपसे यही कहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।